मथुरा के बाबू शिवनाथ अग्रवाल कॉलेज में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से अनावश्यक रूप से फीस ली जा रही है और उसकी कोई भी रसीद छात्रों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसमें बेहताशा बढ़ोतरी से छात्र परेशान हैं। साथ ही उन्होंने अलग ड्रेस बनाए जाने का भी विरोध किया। वहीं इस बारे में जब कॉलेज के प्राचार्य ललित मोहन अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सेमेस्टर वाइज फीस ली जा रही है। छात्र केवल अखबारों में छापने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कॉलेज में परीक्षा चल रही है, धारा 144 लागू है। अगर विरोध प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कॉलेज की नियमावली अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इनके विरोध प्रदर्शन में जो बाहरी छात्र शामिल हैं उन पर भी प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर किसी बात को लेकर विरोधाभास है तो वह हमसे आकर मिले और वे हमारे कॉलेज के छात्र हैं। कॉलेज में कई तरह की व्यवस्थाओं में अब सुधार आया है, इसलिए इन्हें अन्य कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे। इकाई अध्यक्ष हूँ। हम लोगों का धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कॉलेज प्रशासन द्वारा बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है और इनकी फीस में बढ़ोतरी की गई है। क्या बढ़ोतरी की गई है? किसी से 3,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, किसी से 3,500 रुपये मांग रहे हैं, जिसकी तो ना तो बच्चों के पास कोई स्लिप दी जा रही है और ना कुछ दिया जा रहा है। ये हमने पहले भी किया था फर्स्ट सेमेस्टर में। इन्होंने बोला था जब फीस जमा की थी बच्चों ने कि ये आपकी पूरे साल की फीस है, लेकिन उसके बाद जब एग्जाम आए थे तो इन्होंने बच्चों से 400 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। उसके बाद अब बच्चे दूसरे सेमेस्टर में आए तो इन्होंने बोला कि 35 रुपये और जमा करें तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। जारी रहेगा ये जब तक जारी रहेगा जब तक कॉलेज प्रशासन हमारे सवाल में जवाब नहीं देता और हमें प्रूफ नहीं देता सब चीज़ का। अन्य मांगे भी हैं और अन्य मांगे हैं कि इस बार जो एडमिशन हुए हैं वो हुए हैं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। ना तो इस बार कोई मेरिट लगी है और ना कोई प्रूफ है कि किस बच्चे का एडमिशन कितनी परसेंटेज पे हुआ है। इस तरह छात्रों द्वारा किया जा रहा है फीस बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? क्या फीस बढ़ोतरी की गई है पहले से? नहीं, कोई फीस बढ़ोतरी पहले से नहीं की गई है। केवल रेंजर्स रोवर्स फीस विश्वविद्यालय के द्वारा 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और बाकी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन ठीक है, अपने बच्चे हैं, छात्र हैं और उनको भी आपके चैनल पर अपना चेहरा दिखाना जरूरी है। और उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है छात्रों के द्वारा कि आपके द्वारा बदमाशी से जो फीस बढ़ोतरी की जा रही है और एडमिशन के नाम पर घातक की जा रही है, अब की बार तो हम लोगों ने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद विश्वविद्यालय से विभिन्न कोर्सों में सीट बढ़वाई और सबके लिए ओपन टू ऑल एडमिशन कर दिए। कोशिश ये थी कि जल्दी से कक्षाएं प्रारंभ हो। तो जैसे जैसे जो लोग आए सारे सीटें फुल हो गई। उसके बाद कुछ लोगों के अपने आजकल जैसे प्रचलन में है, कुछ लोग अपनी बुकिंग करके रखते हैं तो उनके एडमिशन नहीं हो पाते तो वो कुंठा स्वरूप इधर उधर बातें करते फिरते हैं। छात्रों की मांगे के प्रिंसिपल महोदय जाकर के उनसे वार्तालाप करेंगे तभी अपना आंदोलन खत्म करेंगे? नहीं, इनके जो देखिए बातचीत होती है वो भीड़ में नहीं होती, ये तो आप भी जानते हैं। तो हमने हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड ने भी कहा है कि इनमें से 2-3 जो प्रतिनिधि हैं वो ज्ञापन दे जाएं, बातचीत कर जाएं, अपनी समस्याओं का जो भी है वो बता जाएं। जो हमारे स्तर की समस्याएं होंगी निश्चित रूप से उनका निराकरण किया जाएगा, नहीं होंगी तो उनको समझा दिया जाएगा। तो उसमें लेकिन ये चूंकि परीक्षाएं चल रही हैं, महाविद्यालय में धारा 144 लगी हुई है और ऐसी स्थिति में जब हमने इनसे कहा कि परीक्षाओं के दौरान आप इस तरह की नारेबाजी शोरगुल ये ठीक नहीं है, तो ये हाँ बिल्कुल करें। नहीं, इसमें जो हमारे देखिए कार्रवाई तो ये है कि जो लोग बाहर के हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी विधि सम्मत, और जो हमारे अपने यहाँ के बच्चे हैं उनके लिए हमारे इंटरनल कमेटी जो डिसाइड करेगी, प्रोक्टोरियल बोर्ड करेगा, वो करेंगे। क्योंकि इस समय ये समय है पढ़ने का, कक्षा परीक्षाओं का हल नहीं निकलता और न कोई ये रचनात्मक इनका ज्ञापन वगैरह है। क्योंकि जो जितनी समस्याएं पहले यहाँ थी उनमें से लगभग 60-70%, 80% समस्याओं का निदान मेरे द्वारा किया गया। एक बहुत लंबे समय से समस्या थी कैंटीन की, तो कैंटीन हम बहुत
सुचारू ढंग से हमने स्थापित की है। फर्नीचर की एक समस्या थी, फर्नीचर हमने अपने समाज के सहयोग से पैसे किया है। कोशिश ये की है कि बहुत अच्छा एक माहौल महाविद्यालय में जो आप देख ही रहे हैं, यहाँ के मथुरा का जन सामान्य जानता है इस बात को, तो कि कॉलेज में पिछले 1.5 वर्ष में क्या परिवर्तन हमने किया है। रही बात फीस की, तो हर एक महाविद्यालय की फीस अलग होती है। आप कहेंगे KR की फीस 1800 रुपये है, यहाँ 2400 रुपये है, ऐसा क्यों है? तो उसका कारण ये है कि हम लोग बिजली का बिल बहुत ज़्यादा देते हैं, हम लोग सभी बच्चों को RO का पानी मुहैया कराते हैं, हम लोग और मूलभूत सुविधाएं उनके लिए काम करते हैं। छात्रों का ये कहना है कि एक ही सब्जेक्ट में जी 3-4 प्रकार की फीस ली जा रही है, उसका क्या कहना है? उसका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल मिथ्या और निरर्थक बात है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। बच्चे से अगर 5 रुपए भी फीस ली जा रही है तो उसकी रसीद दी जा रही है और सारी फीस प्रोस्पेक्टस में वर्णित है, उसके नीचे है, क्योंकि विश्वविद्यालय फीस बदलती रहती है, इसलिए एक विश्वविद्यालय फीस जो है उसके नीचे लिखी है कि ये अलग से है, रेंजर्स रोवर्स फीस अलग से है, डिग्री की अलग से है, वो सारा ओपन है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। पर ठीक है भाई, एक जब ऐसा होता है, हमारे पास खुद का कंटेंट नहीं होता तो हम बाहर जो है जहां बल्क में कंटेंट मिलता है वहां की तलाश में घूमते हैं, ठीक है ना। तो जहां जिन शिक्षण संस्थाओं में समस्याएं हैं वहां जाना पसंद नहीं करेंगे कि वहां कंटेंट नहीं है, बल्क नहीं है ना वहां।